नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले हफ्ता इजराइल और हमास और या आप बोल सकते हो फिलीपींस के बीच जो युद्ध चल रहे थे उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि किस तरह जो युद्ध जो है यदि समाप्त नहीं हुआ तो वह एक तृतीय विश्व युद्ध के संकेत के रूप में देखा जा सकता है दुनिया के बीच। तो आखिरकार जो है अमेरिका, मिस्र और कई अन्य देशों के द्वारा दबाव में आकर जो है आखिरकार इजराइल और फिलिस्तीन ने जो है युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो है संघर्ष के बीच जो है विराम के बीच जो है गतिविरोध जो है अभी भी जारी है। नेतन्याहू जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ऐसे हथियार हैं, और यदि हमास जो है अपनी अपनी जीत का दावा करने के साथ यदि फिर से वो जो है संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है तो जवाबी कार्रवाई करने को जो है तैयार है इजराइल। ये बातें की है, साफ कहा है कि उसने जो है नेतन्याहू ने सुरक्षा बलों आईडीएफ जिसको कहा गया ने उस स्थिति से तैयार रहने को कहा है कि अगर मिस्र जो के संघर्ष विराम का प्रस्ताव को जो है हमास या फिलिस्तीन स्वीकार नहीं करता है तो फिर से जो है उसको भुगतने को तैयार रहे। कहीं ना कहीं जो है अमेरिका में भी जो है झड़प हुए हैं फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थकों के द्वारा। तो बहुत ही जो है एक अभी भी जो है गतिरोध जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है और भी देखिएगा फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में, मिस्र में, सॉरी हमास में, सभी जगह जो है खुशियां भी है। लोग जो है मिलजुल कर खुशी से मना रहे हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आखिरकार 11 दिन का जो युद्ध जो था आखिरकार समाप्त हुआ और जो है लड़ाई थम गई। लोगों में शांति और जो डर का माहौल था वो खत्म हुआ, शांति का माहौल, अमन का माहौल देखने को मिला है। तो चलिए आगे बताते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अमन की राह की ओर इजराइल और हमास, अमेरिका, मिस्र और अन्य देशों के दबाव के सामने आया परिणाम। 11 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों पक्ष संघर्ष विराम पर हुए सहमत। यूएन, रूस समेत दुनिया के कई देशों ने इस कदम का किया स्वागत। संघर्ष के दौरान कुल 255 लोगों की मौत और हजारों लोग जो है घायल हुए हैं। 10 मई से शुरू हुआ था दोनों देश इजराइल और फिलिस्तीन यानी चरमपंथी समूह हमास के बीच युद्ध। तो ये युद्ध जो है ज़्यादा विकराल रूप तो नहीं लिया है, लेकिन ये छोटे छोटे देश थे, लेकिन जब ये दोनों देश यदि संघर्ष विराम नहीं रोकते तो बड़े देश इसमें यदि जो है इंटरफियर करते तो एक तृतीय विश्व युद्ध के संकेत हो सकते थे और युद्ध जो है का ये फासला जो है ये जो क्षेत्र है वो बड़ा रूप ले सकता था। लेकिन आखिरकार अमेरिका के खास करके मैं बता सकता हूँ मैं, और मिस्र के जो प्रतिनिधिमंडल है उसके दबाव में आकर जो है फिलिस्तीन और इजराइल ने जो है संघर्ष विराम को रोक दिया है, जो कि एक शुभ संकेत है। अन्यथा ये कोरोना काल में जो है दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर ही रही है, लेकिन ये इस तरह के और भी जो है लड़ाई युद्ध होते तो दुनिया की स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती जो है, और सभी की अर्थव्यवस्थाएं, पूरी लोग जो है गरीबी के कारण जो है अकाल मृत्यु देखने को मिलता और पूरी विश्व जो है एक तबाही की ओर जाता, यानी 20-30 साल पीछे चला जाता। तो चलिए बता दें कि 11 दिन को जानमाल को कितनी क्षति हुई है। तो इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर सैकड़ों हवाई हमले किए। हमले में हमास के पनाहगाह टनल नेटवर्क को निशाना बनाया गया, जो कि 16 किलोमीटर का था करीब करीब। 243 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और 1900 से अधिक जो है लोग घायल हैं। कई बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई और सैकड़ों घरों को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसमें से मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया प्रेस था, और जो है फिलिस्तीन का आर्मी का जो है हेडक्वार्टर था वो सभी जो है तबाह हो गए हैं। सैकड़ों घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फिलिस्तीन ने 4000 से अधिक रॉकेट इजराइल पर भी दागे हैं, जो कि जो है ये मैं कहूँ कि इजराइल ने जो है अपनी एयरक्राफ्ट मिसाइल से जो है उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे जो है उसको कम नुकसान पहुंचा है। हमास के हमले में इजराइल के 12 लोगों के भी जो है और सैकड़ों लोग जख्मी है, 12 लोगों की मृत्यु भी है, उसमें एक भारतीय महिला डॉक्टर भी हैं। तो ये आप चित्रों में देख सकते हो, ये भारतीय महिला डॉक्टर जिनकी मृत्यु हो गई है, जो कि इजराइल में वो जो है पदस्थ थी, जो सेवा दे रही थी, जो भारत के केरल से बिलोंग करती थी। उनका डेड बॉडी को भी लाया गया है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है उनके परिवार को सौंप दिया गया है। तो मिस्र ने निभाई मध्यस्थता, भेजेगा प्रतिनिधिमंडल। तो बता दूं कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी ने जो है ये मध्यस्थता निभाई और आखिरकार जो है संघर्ष विराम को हुआ। तो इजराइल हमास के में संघर्ष विराम करने मिस्र
ने कहा कि वह संघर्ष विराम पर नज़र रखने के लिए इजरायल और गाजा में एक-एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार व्यक्त किया है। कहा कि उनकी अहम भूमिका से जो है मिस्र की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम कराने में सफलता मिली है। तो कहीं न कहीं जो है अमेरिका भी जो है खुश है और जो है इस संघर्ष विराम की सराहना की है। अमेरिका ने कहा है कि फ़लस्तीन और इजरायली नागरिक समान रूप से सुरक्षित माहौल में जीने का हकदार हैं। बाइडेन ने जो है पत्रकारों को भी बताया कि मैंने मिस्र के राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री से फ़ोन करके बात की। मैंने संघर्ष रोकने का फैसला लेने के लिए नेतन्याहू की भी तारीफ भी की है। और इसी बीच जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इजरायल और फ़लस्तीन समर्थकों के बीच जो है हिंसक झड़प भी देखने को मिली है। यह घटना शहर के टाइम्स स्क्वायर इलाके में जो है संघर्ष विराम के ऐलान के कुछ घंटे बाद जो है हुई है। तो भारत की क्या इसमें पक्ष है, तो मैं बता दूं कि भारत ने वार्ता बहाल करने में माहौल बनाने का प्रयास करने को कहा है। भारत ने रेखांकित किया है कि इजरायल और फ़लस्तीन के बीच वार्ता बहाल करने में सहायक माहौल तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बुलाई गई बैठक में बोलते हुए भारत के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत और एवं अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हम लगातार जोर दे रहे हैं कि तत्काल तनाव को कम करना इस वक्त की ज़रूरत है ताकि हिंसा की कड़ी को तोड़ा जा सके। तो जो है पूरी दुनिया को इस जो है ये नज़र थी कि आखिरकार जो है इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या जो है ये लड़ाई एक दो देश की से अधिक बढ़ सकता है, दो देशों के बीच ही रहेगा। तो ये लोगों में एक तरह से जो है वैश्विक संदेश भी गया है कि जो है इस तरह का आने वाला समय में जो है युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो तीसरे देश या अन्य देश जो है मध्यस्थता के साथ जो है उसको संघर्ष विराम कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई देश जो है इसको बढ़ाना चाहेगा तो बढ़ भी सकता है और एक जो है तृतीय विश्व युद्ध के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। तो लोगों में बहुत सारा खौफ भी था, लेकिन आखिरकार जो है जीत हुई और दोनों ने जो है अपने अपने जीत के दावे भी किए हैं। तो चलिए बता दूं संघर्ष विराम के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में जो है जश्न का माहौल है। संघर्ष विराम के बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में भी जश्न मनाते हुए प्रदर्शन किए गए। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए कई वीडियो में आतिशबाजी, गाना बजाना और लोग जो है सड़कों पर परेड करते दिख रहे हैं। इजरायल और हमास दोनों ने संघर्ष में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। संघर्ष में मारे गए करीब 243 लोगों में एक भारतीय देखभाल करता भी जो है शामिल है। तो ये जो है फ़लस्तीन की 243 मौत हुई है और करीब करीब मैं बता दूं कि 12 से के आसपास जो है इजरायल में मौत हुई है। तो कुल मिलाकर 255 लोगों की इसमें मौत हुई है और करीब करीब देखा जाए तो लगभग 2000 के आसपास फ़लस्तीन और लगभग सैकड़ों जो कि 300 से 400 के बीच जो है हमारे इजरायल के लोग करीब करीब कहा जाए तो कुल मिलाकर 250 से 3000 लोग जो है अधिक से आसपास या बोल सकते हो कि अधिक के आसपास जो है घायल हैं, जो कि अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में भर्ती हैं या कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है। लेकिन ज़्यादा खतरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है 250 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें से काफ़ी बच्चे हैं, लगभग 63 से 70 बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों की मौत हो गई है। बड़े बड़े जो है मकान को ढहा दिया गया है, बड़े बड़े भवन डुप्लेक्स को जो है बर्बाद कर दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और भी है, क्योंकि जो है लगातार हमास जो है इजरायल के एक जो है धार्मिक क्या बोल सकते दीवार बोल सकते हो, उसमें जो है बार बार बदमाशी पत्थरबाजी कर रहा था। इसी के बीच जो है ये लड़ाई शुरू हुई है। तो बता दूं कि अभी भी इजरायल और हमास के बीच जो है गतिरोध जारी है। 11 दिन के संघर्ष 2014 के गाजा युद्ध के बाद सबसे भीषण संघर्ष रहा है। इसमें 243 से अधिक लोगों की मौत हो गई। गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर बर्बादी होगी और इस अस्थिर क्षेत्र के कहीं अधिक अस्थिर होने का डर जो है पैदा हो गया था। इजरायल सुरक्षा कैबिनेट ने देर रात को संघर्ष विराम को स्वीकार करने के पक्ष में वोट डाले, जब दक्षिणी इजरायल और गाजा दोनों उन्माद में थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि सुरक्षा कैबिनेट परस्पर और बिना शर्त शत्रुता समाप्त करने पर सर्वसम्मति से सहमत हुआ है। वहीं हमास के सियासी ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य इज्जत अल रशीक ने कहा कि यह सच है कि संघर्ष आज खत्म हो गया, लेकिन नेतन्याहू और पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेंगे। तो ये गतिरोध आप बोल सकते हो। सो गतिरोध कम करने के लिए जो है सरकार को, वहाँ के प्रतिनिधिमंडल को, वहाँ पे सामाजिक संगठनों को जो है आगे आने चाहिए, ताकि जो है दोबारा ऐसा जो है लड़ाई ना हो और वहाँ हम हमेशा अमन चैन बना रहे। तो आखिरकार जो है जो डर था, जो संघर्ष, जो 11 दिन का जो सफ़र था, आखिरकार जो थम गया और लोग जो है अब शांति से जी रहे हैं
और जो है आने वाले समय में जो है ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका भी लगातार जो है नज़र गड़ाए हुए है और सुलह को जो है सराहा जा रहा है और गतिरोध को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आखिरकार जो है को पूर्ण विराम मिल चुका है। अब लोग जो है शांति से जी सकते हैं और जो है आगे अपना जीवन, अपना भविष्य, अपने देश के बारे में सोच सकते हैं। तो ये था वीडियो। आई होप, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।